बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेक्चर्स में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है क्या चीज़। लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह है, तो वो लास्ट सेशन में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस सेशन में हम सीखेंगे चार्ट। अब चार्ट क्या चीज़ है, हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया, इसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे चार्ट। अब चार्ट क्या चीज है, चार्ट का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जब भी आप किसी रेंज डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वहां पे आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन याद रखें, चार्ट का ज्यादातर जो इस्तेमाल है वो एक्सेल में है। लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि चार्ट है क्या चीज और हम किस लिए उसको बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चार्ट को शुरू करने से पहले मैं कुछ सिंपल्स, कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ। तो जाते अपनी सैंपल्स की तरफ, मैं कुछ सिंपल्स दिखाना चाहता हूँ जिस तरह हम चार्ट बना के किस तरह डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, ये एक चार्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर उन लोगों ने डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारे साथ एक चार्ट है जिसके ऊपर इन लोगों ने डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस तरह ये एक चार्ट है जो इन लोगों ने इसके ऊपर डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस तरह ये वाला डिफरेंट चार्ट से जो इन लोगों ने डिफरेंट डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये भी एक चार्ट है। ठीक है, इस तरह अगर आप ये देखें तो ये भी एक चार्ट है। इसके अलावा ये डिफरेंट चार्ट है, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, इसके अलावा देखो ये आपके साथ डिफरेंट चार्ट है। इसके अलावा ये डिफरेंट चार्ट है, आप देख सकते हो ये वाला डिफरेंट चार्ट है। तो ये आपके साथ डिफरेंट चार्ट्स एग्जांपल्स थे। यानी जब भी हम कोई चार्ट वगैरह बनाते हैं तो चार्ट को हम तब बना सकते हैं जब हम अपनी डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, चार्ट में से सबसे बेस्ट वाला चार्ट आप वो सेलेक्ट करेंगे जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। यानी मतलब इजी अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये होता है कि आप बआसानी इसको समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब चार्ट किस तरह बनाएंगे, मैं लेआउट में जाता हूँ, ओरिएंटेशन को मैंने लैंडस्केप कर दिया है, व्यू में जाके पेज को मैंने वन पेज कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं इंसर्ट में आता हूँ चार्ट। अब चार्ट के अंदर डिफरेंट किस्म के चार्ट्स पाए जाते हैं। लाइन चार्ट, पहिए चार्ट, बार चार्ट, एरिया, एक्स वाई, मैप, स्टॉक, सरफेस। इस तरह आपके साथ जो है डिफरेंट चार्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं जिसको आप अपनी मर्जी और अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, आपकी रिक्वायरमेंट्स जिस चार्ट में भी फुलफिल होता है और वो चार्ट रिप्रेजेंटेशन में बहुत ईजी है तो आप बआसानी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह मैं कॉलम चार्ट को यूज करता हूँ, ईजी भी है और रिप्रेजेंटेशन भी इसका बिल्कुल सिंपल है। इसमें 2D चार्ट्स है, देखो ये फर्स्ट 2D है, इसके अलावा ये बाकी चार्ट जो है ये 3D है। आपको जो भी डिजाइन पसंद आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैंने ये 3D वाला चार्ट सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद ओके। जब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो आपके साथ चार्ट आएगा। चार्ट के साथ एक स्मॉल सा एक्सेल का एक शीट ओपन होगा। मैंने पहले भी बताया कि चार्ट का इस्तेमाल ज्यादातर हम एक्सेल के अंदर ही करते हैं। तो ये आपके साथ चार्ट है और चार्ट के साथ जो है वहां पे एक्सेल का एक फाइल ओपन हो गया जिसके अंदर हम अपनी डेटा को इम्प्लीमेंट करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करेंगे और वो डेटा फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब चार्ट का टाइटल क्या है, अब ये चार्ट हम क्यों बना रहे हैं, किस मकसद के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जी मुझे कोविड की रेशो को रिप्रेजेंट करना है। कोविड 19 जो हमारे साथ एक बीमारी थी, ठीक है, कोविड कोविड 19 जो इस बीमारी का जो रेशो है वो मुझे इस चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब किस किस मुल्क के अंदर कैटेगरी मैंने लिखा जी, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, या जापान में और चाइना में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ये डिफरेंट कंट्रीज आ गए। ठीक है, अच्छा, मैं कहता हूँ जी 2019 में कितना रेशो था, 2020 में और 2021 में। ठीक है, अब देखो ये सिंपल, मैंने एक जर्नल रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मैं इसको खत्म कर दूंगा। अब मैं अपनी मर्जी का रेशो यहाँ पे इंपोर्ट कर, जब मैंने इसको खत्म कर दिया देखो ये चार्ट यहाँ पर एम्प्टी हो गया है। अब मुझे यहाँ पे रेशो को इंपोर्ट करना है। जिस तरह पाकिस्तान में फर्स्ट पे था फॉर एग्जांपल 50%, इंडिया में था 70%, जापान में था 40% और चाइना में था 99%। ठीक है, ये 2019 में। फिर पाकिस्तान में ये ज़्यादा हो गया, 70% हो गया, इंडिया में कम हो गया, 50% हो गया, जापान में 30% हो गया, चाइना में जो है वो 80% हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 2021 में यहाँ पे 20% हो गया,
इंडिया में जो है वो 30% हो गया, इस तरह जापान में जो है वो 20% और चाइना में जो है वो 10% हो गया। मतलब जनरली हमने इस डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो मैं इस शीट को क्लोज कर दूंगा, वो डेटा जो वहां पे रिप्रेजेंट हो रहा था देखो यहाँ पर चार्ट की सूरत में रिप्रेजेंट हो गया है, यानी वो रेंज वाला डेटा जो है वो क्या हो गया, वो चार्ट की सूरत में जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से तो वो डेटा आपके साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब वो डेटा जो मैंने रेंज की फॉर्म में वहां पे राइट किया, अब वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया एक ग्राफिक के ऊपर। ठीक है, अब अगर मुझे इस चार्ट को और भी खूबसूरत बनाना है तो इस चार्ट को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और भी खूबसूरत बनाने के लिए जो है इसके अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसकी अपनी दो मेन्यूज ओपन होते हैं, जब चार्ट एक्टिवेट हो जाता है तो चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं तो ये दो मेन्यू खत्म हो जाएंगे। जब मैं चार्ट को एक्टिवेट करूंगा तो आफ्टर द एक्टिवेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है क्या चीज, यहाँ पे चार्ट डिजाइन रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे वन पेज ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो जाएगा चार्ट डिजाइन। अच्छा, चार्ट डिजाइन में सबसे पहला वाला है चार्ट स्टाइल्स। चार्ट डिजाइन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स है, आपको जो स्टाइल भी पसंद आप वो स्टाइल यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते। इस तरह मैंने ये वाला चार्ट डिजाइन सेलेक्ट कर, देखो ये वाला एक स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर, इसके ऊपर वो रेशोज भी आ रहे हैं, एक प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके अलावा इसकी कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ, आपको जो भी कलर पसंद, जिस तरह मुझे ये वाला कलर पसंद मैं कलर को चेंज कर सकता हूँ। इस तरह इसकी लेआउट को मैं यहाँ से चेंज कर सकती, देखो हमारे साथ डिफरेंट लेआउट से हम इसकी डेटा की रिप्रेजेंटेशन और बार की रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ शेप में कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, इस तरह एक्सिस का मतलब प्राइमरी एक्सिस जो यहाँ पे 0 से लेके 100 तक शो हो रहा है, इसको आप रिप्रेजेंट करना है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी टाइटल को रिप्रेजेंट करना है तो टाइटल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, डेटा लेबल्स को कॉल आउट करना है, इस तरह आपको डेटा वगैरह लेजेंड्स वगैरह चाहिए, इस तरह ये सारे प्रॉपर्टी डिफरेंट चार्ट से रिलेटेड है। आप डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, आप डिफरेंट एलिमेंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेजेंड्स को ऐड कर सकते हो वगैरह वगैरह, डिफरेंट चीजों को आप यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। मतलब आप डिफरेंट चार्ट्स लेते हो, लाइन चार्ट, बइये चार्ट, बार चार्ट, तो इससे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुताबिक आप यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझे नहीं चाहिए आपको, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ से डिफरेंट प्रॉपर्टीज को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे चार्ट डिजाइन तो मैंने पढ़ा दिया है कि यहाँ पे डिफरेंट चार्ट डिजाइन है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कोई भी चार्ट डिजाइन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जब आप डेटा को एडिट करते हो तो एडिट डेटा में क्या होता है, जब आपके साथ डेटा एडिट हो जाता है तो आप इसको रो कॉलम और कॉलम को रो में स्विच कर सकते हो। यानी आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हो देखो ये कॉलम रो में चला जाता है और रो कॉलम में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर रो को कॉलम और कॉलम को रो में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डेटा सेलेक्ट करना है तो यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करके इसमें कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या किसी चीज को हाइड करना है तो आप प्रॉपर तरतीब से यहाँ से इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये चार्ट टाइप पसंद ना आ जाए तो यहाँ चार्ट टाइप में आ जाए, यहाँ पे लाइन चार्ट भी है, देखो लाइन चार्ट भी आप ले सकते हो। लाइन वाला नहीं चाहिए जी, पहिए चार्ट चाहिए, देखो ये पहिए वाला चार्ट भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, ये बार वाला चार्ट है, आप बार वाला चार्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको एरिया चार्ट चाहिए, देखो यहाँ पर एरिया का चार्ट भी बना सकते हो। इस तरह अगर आपको एक्स वाई, इस तरह आप ये वाला चार्ट भी बना सकते हो। इस तरह अगर आपको मैप वाला चार्ट चाहिए, देखो ये मैप वाला चार्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें डिफरेंट चार्ट जो है वो बना सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। आप इसमें डिफरेंट चार्ट जो है वो देखो बना सकते हो, जो भी चार्ट आपको पसंद, जो चार्ट इजी हो, अंडरस्टैंडिंग में इजी हो, वो चार्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलम वाला चार्ट और मैंने 3D वाला ये वाला चार्ट जो है बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर, बाकी आपको जो भी पसंद आप वो चार्ट डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेट, फॉर्मेट वही चीज है जो शेप में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, पिक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ, वही सारी ऑप्शंस है। इंसर्ट शेप है, ठीक है, यहाँ पे आपके साथ जो है फिर डिफरेंट शेप चेंजिंग है, इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट कलर्स इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर वही सब चीजें हैं जो ऑलरेडी मैंने शेप, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट और इन सब चीजों में मैंने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है करंट सिलेक्शन। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मैंने सिलेक्शन किया वो बनाया हुआ है, इसका थोड़ा सा स्टाइल मुझे चेंज करना है, तो फॉर्मेट फ्रॉम सिलेक्शन में आऊंगा और यहाँ पर मुझे इसको करना है फुल कॉइन। अब आपको नजर आ रहा है ये मैंने फुल कॉइन कर दिया। अब देखो ये वाला एक डिजाइन इसमें मैंने फुल कॉइन कर दिया। देखो ये चार्ट का डिजाइन मैंने यहाँ पर से चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो और भी खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से जो है ये चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ से आप सिलेक्शन भी कर सकते हो या रिसेट कर सकते हो। रिसेट का मतलब कि जो भी आप सिलेक्शन करते हो उसको आप रिसेट में मतलब अपनी स्टाइल के मुताबिक आप इसको रीसेट कर सकते हो, या यहाँ से आप डिफरेंट एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो। सर वॉल वाला एरिया सेलेक्ट करना है
इस तरह आपको फॉर एग्जांपल सीरीज 2029 को देखो, आप डिफरेंट सीरीज को यहाँ से बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर कलर वगैरह को भी फिल कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद वो कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, वगैरह वगैरह डिफरेंट चीज़ों का प्रॉपर तरतीब से वही इस्तेमाल कर सकते हो जो आप लोग शेप, पिक्चर्स और स्मार्ट आर्ट आइकन्स और इन सब चीज़ों में आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को चार्ट का समझ आ गया कि चार्ट हम किस तरह बनाएंगे। इंशाल्लाह एक्सेल के अंदर मैं और भी डिटेल से पढ़ाऊंगा कि चार्ट किस मकसद के लिए हम बनाते हैं, इसमें डैशबोर्ड हम किस तरह बना सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।